वेलकम टू महापुरुष यूट्यूब चैनल। आज मैं स्वामी विवेकानंद की कहानियाँ और अनमोल वचन के बारे में आपको बताऊंगा। कहानी नंबर 1। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगा कर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा, जबकि तुम थोड़े भी थके नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं बन पाए। यह बातें सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। कहानी नंबर 2। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। कहानी नंबर 3। एक देवता और एक असुर किसी महापुरुष के पास आत्म जिज्ञासु होकर पहुँचे। महापुरुष के पास लंबे अरसे तक रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर एक दिन महापुरुष ने उनसे कहा, तुम लोग जिसको खोज रहे हो वह तो तुम ही हो। दोनों ने सोचा तो देह ही आत्मा है। फिर यह सोचकर कि जो कुछ मिलना था मिल गया, दोनों संतुष्ट चित्त से अपनी अपनी जगह प्रस्थान कर गए। अपने अपने आत्मीय जनों के बीच उन्होंने कहा, जो कुछ सीखना था सब सिखाएं। अब आओ भोजन पान और आनंद में दिन बिताएं। हम ही आत्मा है, इसके सिवा और कहीं कोई वस्तु नहीं। असुर का स्वभाव अज्ञान से ढका हुआ था, इसलिए इस विषय में उसने आगे अन्वेषण नहीं किया। अपने को ईश्वर समझकर वह पूर्ण संतुष्ट हो गया। उसने आत्मा शब्द से देह समझा, परंतु देवता का स्वभाव अपेक्षाकृत पवित्र था। वह भी पहले इस ब्रह्म में पड़े कि यह देह ही ब्रह्म है, इसीलिए इसे स्वस्थ एवं सबल रखना, सुंदर वस्त्र आदि पहनना और सब प्रकार के दैहिक सुखों का भोग करना ही कर्तव्य है। परंतु कुछ दिनों बाद उन्हें यह बोध होने लगा कि गुरु के उपदेश का अर्थ यह नहीं हो सकता कि देही आत्मा है, वरन इससे भी श्रेष्ठ कुछ अवश्य है। उन्होंने गुरु के निकट आकर पूछा, आपके वाक्य का क्या तात्पर्य है कि देही आत्मा है, परंतु यह कैसे हो सकता है। सभी शरीर नष्ट होते हैं पर आत्मा तो अविनाशी है। आचार्य ने कहा, तुम स्वयं इसका निर्णय करो, तुम वही हो तत्वमसी। देवता ने सोचा, शरीर में क्रियाशील जो प्राण है, शायद उनको लक्ष्य करके गुरु जी ने पूर्वोक्त उपदेश दिया था। वह वापस चले गए, परंतु शीघ्र ही देखा कि भोजन करने पर प्राण तेजस्वी रहते हैं और न करने पर मुरझाने लगते हैं। वह पुनः गुरु के पास आए और कहा, गुरुदेव, आपने क्यों प्राणों को आत्मा कहा। गुरु ने फिर दोहराया, स्वयं इसका निर्णय करो, तुम वही हो शिष्य। देवता ने सोचा तो शायद मन ही आत्मा हो, किंतु वह शीघ्र ही समझ गए कि मन इतना परिवर्तनशील है कि वह कभी आत्मा नहीं हो सकता।
वह पुनः गुरु के पास पहुँचे। मन आत्मा है ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ता, आपने क्या ऐसा ही उपदेश दिया है? गुरु ने कहा, तुम ही वह हो, तुम स्वयं इसका निर्णय करो। देवपुंगव फिर लौट आए। तब उनको यह ज्ञान हुआ, मैं समस्त मनोवृत्तियों से परे एकमेवाद्वितीय आत्मा हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं अनादि हूँ। आत्मा शरीर या मन नहीं, वह तो इससे परे है। इस प्रकार वह देवता तो ज्ञान प्रसूत आनंद से तृप्त हो गया, और उस असुर को सत्य लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी देह में आसक्ति थी। अब मैं स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचनों के बारे में बात करूंगा। नंबर 1, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। नंबर 2, हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानें, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर्मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है, और फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, यह सब इससे कम महत्वपूर्ण है। नंबर 3, एक विचार लें और इसे ही अपनी ज़िंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार में जिएं। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बन जाते हैं। नंबर 4, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। नंबर 5, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अगला, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। नेक्स्ट, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। नेक्स्ट, बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। नेक्स्ट, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। नेक्स्ट, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। नेक्स्ट, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। नेक्स्ट, चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। थैंक यू सो मच।